अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साबिक एमपी अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के कत्ल को तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं। पिछले 15 दिनों से गोदी मीडिया में लगातार यही खबर दिखाई जा रही है, या कह लीजिए मामले के सिर्फ एक रुख को गोदी मीडिया बता रही है कि अतीक अहमद कौन था, उसने क्या किया, किस तरह उसने गरीबों पर जुल्म किया, और उनकी बीवी बेवा शाइस्ता परवीन के पीछे अब मीडिया पड़ी हुई है। मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इस बीच ये भी खबर आ गई कि उनके दफ्तर में चाकू मिला जो खून आलूद था, कपड़ा मिला, दुपट्टा मिला जिस पर खून के धब्बे लगे थे, और कई सारे शक भी लोगों ने जाहिर किया कि क्या शाइस्ता परवीन का कत्ल हो गया है, कहाँ है शाइस्ता परवीन। लेकिन इस पूरे मामले का जो दूसरा सबसे बड़ा रुख है कि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को कत्ल करने वाले लोग कौन हैं, इनके तार किससे जुड़े हैं, किसने इन लोगों को भेजा था, इस पर कोई गुफ्तगू नहीं की जा रही है, इस पर कोई तज्ज़िया नहीं किया जा रहा है। और जांच एजेंसियों की तरफ से भी अब ऐसे स्टेटमेंट सामने आए हैं जिससे यही पता चल रहा है कि इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे कत्ल का पर्दाफाश करने की कोई किसी को फिक्र नहीं है, और मकसद अतीक अहमद और अशरफ को मारना ही था। तभी तो इस तरह के खुलासे भी किए जा रहे हैं, और इसलिए एक वक्फे के बाद दोबारा मैं इस पर एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं ताकि आपको सच बताया जाए कि किस तरह मामलों को दबाया जा रहा है, इशूज को डाइवर्ट किया जा रहा है, और असल कातिलों तक पहुंचने की कोशिश नहीं की जा रही है। और न सरकार की मंशा थी असल कातिल को किसी भी मामले में तलाश करना, खा उमेश पाल कत्ल मामला हो या अतीक का कत्ल का मामला हो, बल्कि मामले को दबाना और सिर्फ एक मैसेज देना है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। और आइए आपको हम पूरी तफसील बताते हैं। आज तक ने अपने यहाँ खबर शायद की है जिस खबर में यह बताया है कि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को जिन 3 कातिलों ने, जिन 3 दहशतगर्दों ने गिरफ्तार किया, उसके पास से SIT ने फोन बरामद किया है। 2 के पास फोन मिला है, एक का नाम लवलेश तिवारी और दूसरे का नाम है अरुण मौर्य। तीसरा कातिल था सनी सिंह, उसके पास फोन मिला या नहीं मिला इस हवाले से अभी तक रिपोर्ट में सामने नहीं आया है। SIT का कहना है कि लवलेश तिवारी ने अतीक अहमद को मारने से पहले अपने भतीजे से फोन पर बात किया था और अपने घर वालों को फोन किया था। और आप समझ सकते हैं कि कोई अपने भतीजे को फोन करेगा या घर वालों से बात करेगा तो क्या करेगा, मतलब जिन लोगों से उसने हकीकत में बात की थी, जिन लोगों ने उसको इशारा किया था, जिन लोगों ने उसको ट्रेनिंग दी थी, उसका नाम जाहिर नहीं किया जा रहा है, उस पर खामोशी बरती जा रही है। ऐसा ये कहा गया कि अरुण मौर्य के पास भी फोन था, लेकिन उसने किससे बात किया इस पर कुछ बताया नहीं गया है। अब इस मामले में एक और खुलासा किया SIT ने। SIT का कहना है कि लवलेश तिवारी ने अपने फोन को नोएडा में ही बर्बाद कर दिया था तकरीबन 12 अप्रैल के आसपास। इसी तरह अरुण मौर्य के बारे में कहा गया कि उसने भी 12 अप्रैल को लखनऊ में ही अपना फोन तोड़ दिया था, यानी सिम कार्ड को भी तोड़ दिया था और खत्म कर लिया था, ये कहा गया। अतीक अहमद और अशरफ का कत्ल हुआ 15 अप्रैल को रात में। अब जरा अंदाजा लगाइए कि तीनों अलग अलग जगह से ताल्लुक रखने वाले। लवलेश तिवारी का घर बांदा है, अरुण मौर्य का घर विकासगंज है, और सनी सिंह का घर रहीमपुर है। और ये तीनों अलग अलग जगह से आए थे, इलाहाबाद के एक होटल में ठहरे थे। तीनों ने प्लानिंग की थी, मीडिया का माइक बनाया था। कहा जा रहा है कि 14 अप्रैल को भी इन लोगों ने अतीक अहमद पर हमला की कोशिश की थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद 15 अप्रैल को इन लोगों ने बाज़ाब्ता हमला किया। अब जरा ये सोचिए कि एक तरफ SIT का ये कहना, इन्होंने 12 अप्रैल को ही अपना फोन खत्म कर दिया था, उसके बाद इनके पास राब्ता का कोई जरिया नहीं था। दूसरी तरफ ये सच देखिए कि तीनों आपस में मिले, एक साथ आते हैं, एक साथ हमला करते हैं, तो कोई तो है जो इस ग्रुप की सरपरस्ती कर रहा था, इसकी रहनुमाई कर रहा था, इसको बता रहा था, लेकिन उसी को नहीं बताया जा रहा है। एक और मामला, सबसे ज्यादा सवाल उठा कि इन लोगों ने जिस पिस्तौल का इस्तेमाल किया, उस पिस्तौल का नाम जिगाना है। वो टर्की में उस पिस्तौल को बनाया जाता है, उसकी कीमत 7 लाख से ज्यादा है, और इन गुंडों के, इन आतंकियों के बस की बात ही नहीं थी इस तरह के पिस्तौल को खरीदना, तो किसी ने उसको इस तरह का पिस्तौल दिया। अब इस पर भी कोई सच सामने नहीं लाया जा रहा है। SIT की तरफ से कहा गया है कि लवलेश तिवारी का कहना है कि पानीपत के उसके एक दोस्त ने उसको इस तरह की पिस्तौल दिया था, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि पिस्तौल इतनी महंगी होती है और वो इस तरह के कारनामे अंजाम देती है। सनी सिंह का कहना है कि पिस्तौल उसको दिल्ली के एक बड़े गैंगस्टर ने दिया था, उसका 2021 में इंतकाल हो चुका है। उसको ये मालूम था कि इस पिस्तौल से जो फायरिंग होती है तो बहुत ज़बरदस्त होती है, और जिस पर
पर फायर किया जाता है उसके बचने की उम्मीद नहीं होती है, लेकिन ये जगाना है, इसकी इतनी कीमत है, इसकी इतनी वैल्यू है, इन सब का हमें इल्म नहीं था, ये कहा जा रहा है। जो एक्सपर्ट है और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी अपने दारिया में लिखा था कि इन तीनों ने जिस तरह मजबूती के साथ एक हाथ से फायरिंग की थी, वो साफ बता रहा है कि किसी ने 1 महीना तक लगातार इनकी ट्रेनिंग की, इनकी तरबियत की, इनको बताया कि किस तरह फायर करना है, कितने फासले से फायर करना है। और वहां पर जो कुछ हुआ लाइव वीडियो सबने देखा, किस तरह पुलिस की सुरक्षा में कमी थी, मीडिया वाले भी किस तरह हटे और किस तरह लगातार वो लोग फायरिंग करते रहे और किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। और यही वजह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, अर्जी दाखिल की गई थी, ये मुतालबा किया गया था सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की निगरानी में अतीक अहमद और अशरफ के कत्ल के मामला की तहकीक की जाए। तो इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया उत्तर प्रदेश सरकार से कि एम्बुलेंस में क्यों उनको अस्पताल तक नहीं ले जाया गया, अस्पताल के कंपाउंड से पहले ही क्यों उनको एम्बुलेंस से उतारा गया। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि परेड क्यों कराई गई अतीक अहमद और अशरफ की, डायरेक्ट इनको वहां क्यों नहीं ले जाया गया जहां इनका मेडिकल चेकअप होना था। यह सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, आगे सुप्रीम कोर्ट में इस पर और बहस होगी। सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानता है नहीं, हम इसका इंतजार करेंगे। जो अहम मामला है वो ये कि तीनों कातिल जिन्होंने साबिक एमपी अतीक अहमद और साबिक एमएलए अशरफ अहमद का कत्ल किया, इनके पीछे एक बड़ा ग्रुप, एक ट्रेन ग्रुप काम कर रहा है। उसके तार को इन तीनों से नहीं जोड़ा जा रहा है। पुलिस ने पहले भी इन तीनों के बयान को ये किया कि इन तीनों का कहना है कि हमारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं, हम महज मशहूर होने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए और बड़े माफिया बनने के लिए ये काम कर रहे थे, इसलिए हमने अतीक को मारा, इसके अलावा हमारी कोई और मंशा नहीं। पहले भी पुलिस ने इनके हवाले से कहा और अब इस तरह के बयान सामने आया है। मतलब साफ है कि कोई बड़ा ग्रुप जिनकी सरपरस्ती कर रहा था, जिसने अतीक अहमद और अशरफ को मारा, उसके नाम को जाहिर नहीं करना चाहते जांच एजेंसी, और इसलिए इस तरह के खुलासे किए जा रहे हैं, इस तरह की बातें बताई जा रही है कि इन्होंने 12 अप्रैल से पहले अपना फ़ोन बर्बाद कर दिया था, इनकी किसी से बात नहीं हुई थी, इनका आपस में कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, तो फिर अचानक ये सब कैसे आ गए, ये सवाल तो पूछा जाएगा। आप ये सवाल पूछ रहे नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और भी कई तरह के सवाल है। खुद उमेश पाल कत्ल का इल्ज़ाम लगा अतीक अहमद पर, उनके भाई पर, उनके बेटे पर, कई सारे लोगों पर, और इस पूरे मामले में अब तक 5-6 लोगों का इनकाउंटर हो चुका है। कानून की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि अगर कोई मामला हुआ है, किसी का कत्ल हुआ है, तो उसमें जिस पर इल्ज़ाम है उसको जिंदा गिरफ्तार किया जाए, उस पूरे मामले की जांच की जाए, सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश की जाए, क्योंकि बज़ाहिर जिस पर इल्ज़ाम लगता है, बज़ाहिर जो नज़र आता है, वो हकीकी मुजरिम नहीं होता, बल्कि हकीकी मुजरिम कोई और होता है। और जब तक उस हकीकी मुजरिम तक पुलिस नहीं पहुंचेगी, जांच एजेंसियां नहीं पहुंचेगी, जुल्म का सिलसिला नहीं रुक सकता है, क्राइम का सिलसिला नहीं रुक सकता, बल्कि सिलसिला बढ़ता रहता है। उमेश पाल कत्ल में भी पुलिस इंतजामिया की जिम्मेदारी थी कि जिन जिन लोगों पर पुलिस को शक था, जिन पर इल्ज़ाम था, उन सबको जिंदा गिरफ्तार किया जाता, उनसे पूछताछ की जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई लोगों का इनकाउंटर करके कत्ल किया गया, आखिर में असद अहमद का इनकाउंटर करके कत्ल कर दिया गया, और इल्ज़ाम था अतीक अहमद और उनके बाशरत पर, उनका भी किसी के जरिए कत्ल करा दिया गया। और अब जिन लोगों ने कत्ल किया उसके तार किससे जुड़े हैं उसकी कोई तफ्तीश नहीं की जा रही है। इस पूरे की आप कड़ी मिलाइए, एक लफ्ज़ों में कहिए तो मकसद ये था अतीक अहमद का कत्ल करना, उनके भाई अशरफ अहमद का कत्ल करना, उनके बेटों का कत्ल करना, और उसके अलावा कुछ और मामला नहीं। तभी तो पुलिस तहकीक की कोशिश नहीं कर रही है, सच जानने की कोशिश नहीं कर रही है। अतीक अहमद का कत्ल हो गया, इसी पर जश्न मनाया गया, इसी को लोगों ने सेलिब्रेट किया और कहा गया कि योगी सरकार की जीत है, योगी सरकार ने बदला ले लिया है। खुद योगी सरकार के कई जिम्मेदार शख्स योगी सरकार को, योगी आदित्यनाथ को क्रेडिट दे रहे हैं कि उन्होंने अतीक अहमद का कत्ल कर दिया। मुझे नहीं मालूम कि योगी आदित्यनाथ साहब इस क्रेडिट से खुश हो रहे हैं, उनका दिल मुतमईन है एज अ चीफ मिनिस्टर रहते हुए कि उनके चीफ मिनिस्टर रहते हुए कानून की धज्जियां उड़ाई गई और 3 बदमाशों ने
3 आतंकियों ना करके एक साबिक एमपी का पुलिस की सुरक्षा में मीडिया के सामने कत्ल कर दिया और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह यूपी का लॉ एंड ऑर्डर है। अब अगर योगी आदित्यनाथ उन अपने लोगों के जरिए की गई तारीफ से खुश हैं कि उन्होंने अतीक अहमद के साथ जो कुछ किया सही किया, तो उनको मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो ये समझूंगा कि किसी भी चीफ मिनिस्टर को इस तरह के बयानात पर खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद को या उनके बेटे को कत्ल करके गुंडागर्दी का खात्मा नहीं किया है, माफियागिरी का खात्मा नहीं किया है, बल्कि जंगल राज होने का सबूत दिया है, जंगल राज पर महर लगाई है। दुनिया भर में लॉ एंड ऑर्डर की किरकिरी हो रही है। योगी सरकार की पुलिस को उनको क्रेडिट उस वक्त जाता जब उनकी सरकार हर एक को जिंदा गिरफ्तार करती, पूरे केस की तहकीक करती, सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करती, अदालत में केस जाता, अदालतों से फैसले सादिर होते, फिर जो फैसला चाहे सादिर हो जाता, जो चाहे सजा दी जाती, खा फांसी के फंदे पर लटकाने का मामला हो, कत्ल का मामला हो, उम्र कैद हो। ये योगी सरकार की जीत है। और अगर इस तरह उनकी सरकार में गुंडागर्दी का खात्मा होता है, माफियागिरी का खात्मा होता है, तो उनको क्रेडिट जाना चाहिए। लेकिन अगर इस वजह से वो खुश हो रहे हैं और उनके लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और उनकी तरफ से इस पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आ रहा है, वो कोई तरदीद नहीं कर रहे हैं, अपने इन लोगों को वो कोई सज़ा नहीं दे रहे हैं जिनको अतीक अहमद के कत्ल के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं, तो क्या ही कहा जाए। आप ही इस बारे में कुछ कहिए, मैं कुछ नहीं कह सकता। इस वीडियो में इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।